नमस्कार। मैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल मिश्र, विभागाध्यक्ष हिंदी, शासकीय नर्मदा महाविद्यालय होशंगाबाद। प्रिय छात्रों, ओपन बुक एग्जाम, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि किताब खोल करके हमें परीक्षा देनी है। विचार करें तो ये स्थिति ठीक ठीक किताब से देखकर लिखने की नहीं है। परीक्षा परीक्षा होती है, वह नकल नहीं हो सकती। हमें समझना होगा कि क्लासरूम एग्जाम में और ओपन बुक एग्जाम में अंतर क्या है। मोटे तौर पर केवल दो अंतर समझ में आते हैं। एक तो क्लासरूम एग्जाम में समय की पाबंदी रहती है, समय का बंधन होता है, 3 घंटे का समय निश्चित होता है, उससे अधिक समय आप नहीं ले पाते हैं। ओपन बुक एग्जाम में अपेक्षाकृत अधिक समय आपको मिल रहा है। आप अपनी योजनानुसार अधिक लिख सकते हैं। दूसरा मुख्य बिंदु यह है कि क्लासरूम एग्जाम में जब आप परीक्षा देते हैं तो आपको एक छोटी सी चिट ले जाने की भी अनुमति नहीं होती। यदि आप वैसा करते हैं तो अनुचित साधन प्रयोग का केस दर्ज होता है। यहां आपको पुस्तक में भी देखने की छूट है, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि यदि आपने व्यापक अध्ययन नहीं किया है तो फिर परीक्षा का प्रश्न पत्र प्राप्त होने के उपरांत आप खोजते ही रह जाएंगे। ओपन बुक एग्जाम का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हम अपने नियमित अध्ययन को जारी न रखें, हम पहले से तैयारी न करें, हम पहले से पढ़ाई न करें। आप पहले से पढ़ाई वैसे ही करिए जैसे कि आप क्लासरूम एग्जाम के लिए करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्रश्न किस इकाई से, किस पुस्तक से, किस पृष्ठ से, किससे संबंधित है। अगर आपको पहले से यह पता नहीं है, आपने व्यापक अध्ययन नहीं किया है, तो ओपन बुक एग्जाम में भी आप सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। हमें समय अधिक मिला है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम किसी प्रसंग को किसी किताब से उठाएं और जस का तस उतार दें। ध्यान रखिए, परीक्षा है और परीक्षा नकल नहीं होती। जब परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन के लिए परीक्षक के समक्ष प्रस्तुत होगी तो परीक्षक इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे कि विद्यार्थी ने कैसा लिखा है। हमें यथावत किताब से नहीं उतार देना है। यदि आपने सीधे सीधे नकल कर दी किताब की तो आप अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अच्छे अंक आप तब प्राप्त कर पाएंगे जब आप अपने अध्ययन के आधार पर अपने उत्तर को समृद्ध करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात उद्धरणों को लेकर के है। जब आप उद्धरण लिखें, कोटेशन दें, किसने कहा, किस पुस्तक में कहा और क्या कहा, ये सही सही लिखा जाना चाहिए। उद्धरण में आप अपनी शब्दावली का प्रयोग नहीं कर सकते। यदि आप हिंदी साहित्य में कबीर को उद्धृत कर रहे हैं, कबीर के किसी दोहे को लिख रहे हैं, तो वो दोहा उसी भाषा शैली में वैसा ही लिखा जाएगा जैसा कि पाठ्य पुस्तक में या मूल ग्रंथ में दिया हुआ है। आप पहले से ऐसे अंशों को तैयार करके रखें। परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न पत्र
उनकी तैयारियां आप पहले से जैसे करते हैं, आप अपनी पूरी तैयारी, पूरी मेहनत ठीक वैसे ही करिए जैसी क्लासरूम एग्जाम के लिए होती है। हमें यथावत नकल नहीं करनी है, उत्तर संतुलित लिखने हैं। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के अंतर को समझकर लिखना है। समय सीमा में हम बंधे हुए नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारा उत्तर संतुलित होना चाहिए और प्रश्न के अनुरूप होना चाहिए। जब विद्यार्थी शोध कार्य करता है, आगे की कक्षाओं में जब आप कभी पीएचडी करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए 4 वर्ष तक का समय है। आपके समक्ष पूरा पुस्तकालय खुला हुआ है, एक तरह से वो भी ओपन बुक एग्जाम है। लेकिन वहां भी ये समझना होता है कि हमारे विषय से संबंधित विषय वस्तु क्या है, हमें क्या लिखना है और क्या छोड़ना है। सामान्यतः जब किताब सामने होती है, विद्यार्थी को ये लगता है ये भी लिख दिया जाए, ये भी लिख दिया जाए, ये भी लिख दिया जाए, और ये बहुत सा लिखने में जो आवश्यक है वो छूट जाता है, जो अनावश्यक है वो लिख जाता है। परीक्षक मूल्यांकन करते समय अनावश्यक की ओर ध्यान नहीं देता। आप अपने मन में प्रसन्न हो सकते हैं कि मैंने 5 पेज लिखे, मैंने 10 पेज लिखे, लेकिन उस 10 पेज में आपने पूछे गए प्रश्न का उत्तर कितना लिखा, ये महत्वपूर्ण है। 10 प्रश्न 10 पृष्ठ लिखा जाना महत्वपूर्ण नहीं है। इन चीजों पर ध्यान देते हुए आप सब अपने उत्तर लिखें। ये टिप्स न केवल हिंदी साहित्य के लिए बल्कि कला साहित्य के, कला संकाय के, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि जो दूसरे विषय हैं उनके लिए भी उपयोगी हैं। उद्धरण सब विषयों में आप देते हैं, आपको ध्यान रखना होगा। उत्तर संतुलित आपको प्रत्येक विषय में लिखने हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करें और पहले से तैयार रहें। ओपन बुक एग्जाम का अर्थ नकल करना नहीं है, इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पढ़ाई करें। धन्यवाद।